गरीब की जादुई सब्जी रोटी। मधुपुर नामक गांव में नीरज और धीरज नाम के दो भाई रहते थे। नीरज पैसे वाला था जबकि धीरज गरीब था। जब दोनों भाई एक साथ रहते थे तो वे मिलकर ढाबा चलाते थे। धीरज बहुत सीधा साधा और ईमानदार था। जब ढाबा खूब चलने लगा तो नीरज ने अपने छोटे भाई धीरज को ढाबा और घर दोनों से ही अलग कर दिया। नीरज ने भी शुरू से ही खाना बनाना सीखा था, इसलिए अलग होने के बाद धीरज ने भी एक छोटे से ठेले पर सब्जी रोटी बेचना शुरू कर दिया। गांव में नीरज का ढाबा होने से धीरज के सब्जी और रोटी का ठेला ज़्यादा नहीं चलता था। धीरज दयालु स्वभाव का था। वह गरीब व भूखे लोगों को भोजन फ्री में भी खिला दिया करता था। धीरज के बेटे संजय के दिल में एक सुराग था, जिस कारण वह अक्सर ही बीमार रहता था और उसका इलाज शहर में ही हो सकता था, जिसके लिए धीरज को 3 लाख रुपए की ज़रूरत थी और धीरज के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बेटे का इलाज आसानी से करा सके। इस बात को लेकर वह बहुत परेशान रहता था। क्या करूं, शहर के डॉक्टरों ने बोला है संजय का इलाज जल्द से जल्द न हुआ तो हालत और भी खराब हो जाएगी। अगर इलाज में देरी होगी तो संजय को बचाना मुश्किल होगा। क्या करूं, कहां से पैसे लाऊं? एक बार नीरज भैया से बात करके देखता हूं, क्या पता कुछ मदद कर दें। धीरज अपने बड़े भाई से इस बारे में बात करने के लिए जाता है। पागल हो रहा है क्या? 3 लाख रुपया कोई छोटी रकम थोड़ी होती है। एक तो पहले ही मेरा ढाबा ठीक से नहीं चल रहा है, घर में बड़ी बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, फिर तू भी तो सब्जी रोटी का ठेला लगाता है। तेरी कमाई नहीं होती क्या जो तू मुझसे मांगने के लिए चला आया? नीरज अभी धीरज पर गुस्सा हो ही रहा था कि तब तक एक बूढ़ा व्यक्ति नीरज के ढाबे पर आता है। बेटा, कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। लो, एक मांगने वाला पहले आया, दूसरा बाद में आ गया। जब देखो मेरे ढाबे पर भिखारियों की भीड़ लगी रहती है। मैं किसी को एक फूटी कौड़ी तो क्या, एक निवाला भी किसी को नहीं देने वाला। चले जाओ अब यहाँ से। धीरज समझ गया कि नीरज कहीं न कहीं ये सब उसे ही सुना रहा है। वो निराश हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से जा ही रहा था कि धीरज उसे आवाज़ लगाता है। अरे बाबा रुको, पास में ही मेरा ठेला है, वहाँ चलो, मैं कुछ खिलाता हूँ आपको। फिर बूढ़ा व्यक्ति को लेकर धीरज अपने ठेले के पास जाता है। ये लो बाबा, खाना खा लो और जो बचे अपने घर भी लेते जाना। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें जीवन में हर खुशी दे। सब्जी रोटी देखकर बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश होता है और धीरज को दुआएं देता हुआ चला जाता है। धीरज के मन में संजय को लेकर बहुत चिंता थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, पर धीरज पैसे का कोई इंतजाम नहीं कर पाता। एक दिन धीरज जब सब्जी रोटी का ठेला लगा रहा था तो वहाँ से कुछ साधु महात्मा गुजर रहे थे। सभी महात्मा बहुत भूखे थे। वे आपस में बात करने लगे। बहुत भूख लगी है, हम साधुओं को देखकर उस ढाबे वाले ने मुफ्त में खाना देने से मना कर दिया। एक बार इस सब्जी रोटी के ठेले वाले से पूछते हैं, शायद ये हमें कुछ खाने को दे दे। हाँ, पूछ कर देख लेते हैं, नहीं तो भूखे ही मंदिर की ओर चलते हैं। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमें कुछ खिला सकते हो? हाँ महात्मा जी, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझ गरीब के ठेले पर सब्जी रोटी खाओगे। आप सब बैठिए, मैं आप लोगों के लिए रोटियां बनाता हूँ। धीरज सभी साधुओं को पेट भर के सब्जी रोटी खिलाया। खाना खाकर सभी साधु महात्मा बहुत खुश हुए। तुम सचमुच बहुत दयालु हो, पर तुम कहीं न कहीं किसी परेशानी में हो। हमें अपनी परेशानी बताओ। धीरज उन सभी साधुओं से अपनी सारी बात बताता है। तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तुमको एक जादुई पत्थर देंगे। तुम जब भी सब्जी रोटी बनाना तो उस पत्थर को सब्जी रोटी के ऊपर घुमा देना।
वे दोगुने हो जाएंगे और उनका स्वाद भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। इससे तुम्हारी बिक्री शुरू हो जाएगी। फिर तुम आराम से अपने बेटे संजय का इलाज करा सकोगे। पर इस बात का ध्यान रखना होगा, तुम्हें रोजाना अपने ठेले से करीब 10 गरीब व लाचार लोगों को सब्जी रोटी मुफ्त में खिलाने होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उन साधु के द्वारा दिए गए पत्थर को धीरज अपने बनाए सब्जी रोटी के ऊपर घुमा दिया करता था। उस दिन से उसके सब्जी रोटी इतने स्वादिष्ट होते थे कि आसपास के सभी गांव व शहर के लोग भी उसके पास खाना खाने आते थे। धीरज 10 गरीब को भी अपने ठेले से खाना खिलाने लगा। धीरे धीरे धीरज की बिक्री बढ़ गई, इसलिए उसने ठेले की जगह एक होटल खोल लिया। धीरज के पास अब इतने पैसे हो गए थे कि वह अपने बेटे का इलाज शहर के बड़े डॉक्टर से करा लिया और अब उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। नीरज को जब धीरज की तरक्की के बारे में पता चला तो वह इतना सा मुँह लेकर रह जाता है। धीरज को दूसरों का भला करने का फल मिल गया। दोस्तों, कहानी यदि पसंद आई हो तो लाइक का बटन है उसको दबा दें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर घंटे के निशान को भी दबा लें।